नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंगल्स यानी कि कोण किसे कहते हैं। सपोज इस फिगर में दिखाया गया है कि ओ ए एक रे है, रे यानी कि किरण। इस ओ ए का रोटेशन करने का जो मेजर है उसी को हम कोण कहते हैं। इसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं और जो इसकी फाइनल पोजीशन होती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। और जिस पॉइंट के सापेक्ष रोटेशन होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। एक चीज जाननी बड़ी आवश्यक है, यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल को हम पॉजिटिव लिखते हैं, यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल को नेगेटिव लिखते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एंगल को कितने तरीके से हम मापते हैं। एंगल को हम दो तरीके से मापते हैं। नंबर वन है डिग्री मेजर। तो नंबर फर्स्ट थिंग इज डिग्री मेजर। तो एक डिग्री किसको बोलते हैं कि जो रोटेशन है यदि वो रिवॉल्यूशन आप जानते हैं कि यदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो यदि रोटेशन रिवॉल्यूशन का 1/360 डिग्री है तो उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड मेजरमेंट का तरीका है रेडियन मेजर। और एक रेडियन किसको बोलते हैं, सपोज कीजिए एक सर्कल है, उस सर्कल में जो आर्क है वो एक कोण बनाती है यानी एंगल बनाती है सेंटर पे। एक यूनिट आर्क द्वारा एक रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पे बनाए गए कोण को हम एक रेडियन बोलते हैं। इसमें रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा जो एंगल है वो रेडियन में है, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हमें पता है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 रेडियन। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है कि यदि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं पाई बाई 180 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेडियन में आ जाएगा पाई अपॉन 6। ऐसे ही 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो रेडियन में आ जाएगा पाई अपॉन 3। इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में लिखते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें डिग्री में दिया हुआ है और हमें इसको रेडियन में लिखना है। हमें पता है जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 डिग्री। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। सेकंड क्वेश्चन इज -47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले हम 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में 1/2 यानी कि आधा डिग्री हो जाएगा। तो -47 डिग्री 30 मिनट को हम -47 सही 1/2 डिग्री यानी कि -95/2 डिग्री लिख सकते हैं। अब -95/2 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ गया -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर्स, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का उल्टा। और हमें पता है जब हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 11/16। तो 11/16 में जब हमने 180 डिग्री अपॉन पाई की मल्टीप्लाई किया और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है तो उसकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11/16 इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई। 11/16 इंटू 180, पाई को जब हमने 22/7 लिखा तो 7 ऊपर आ जाएगा तो 7/22। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 से 22 को काट दिया तो 2 बार गया। ऐसे ही 4 से 16 को और 4 से 180 को काटा तो ये आ जाएगा 315/8। और 315/8 को जब लिखेंगे तो 39 सही 3/8 डिग्री। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है। अभी जो 3/8 डिग्री है इसको हम मिनट और सेकंड्स में चेंज करेंगे। क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है तो 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 3/8 गुणा 60 इज इक्वल टू 45/2 मिनट। और 45/2 को हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2। अब 1/2 मिनट यानी कि आधा मिनट को हम लिख सकते हैं 30 सेकंड। तो 3/8 डिग्री पूरा मिल गया
22 मिनट 30 सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पाई अपॉन 3। हमें पता है रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कट गया, 3 से 180 कट गया, तो आंसर आ गया 300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पहिया है जो कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, और हमने जाना था रिवॉल्यूशन क्या होता है, 360 डिग्री रोटेशन को ही एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है और हमें आंसर चाहिए रेडियंस में। 1 मिनट में व्हील कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 360, तो 1 सेकंड में पूछा गया है, तो हम 1 सेकंड में निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे इसको। तो जो पहिया है वो 1 सेकंड में 6 बार घूमता है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 360 इंटू 6 इज इक्वल टू 2160 डिग्री हो जाएगा। अब 2160 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमारा आंसर आ गया 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर वाई एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एक रेडियन की जो डेफिनेशन थी कि जो सर्कल की आर्क है यानी कि चाप है उसके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण होता है। इस क्वेश्चन में दिया है r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो थीटा निकल गया। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r 22 अपॉन 100 रेडियन, लेकिन हमें आंसर निकालना है डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू को 22/7 रखेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 126 अपॉन 10 आएगा, यानी कि 12 सही 6/10 डिग्री आएगा। अब 6/10 डिग्री को हम मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट आ गया। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर यानी कि d इज इक्वल टू 40, तो हमें पता है रेडियस जो है डायमीटर का आधा होती है, तो हमने रेडियस को निकाल लिया जो कि आ गया 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस भी 20 है और कोड भी 20 है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसका हमें पता है कि तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। या इसका मतलब माइनर आर्क द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें थीटा भी मिल गया 60 डिग्री। तो हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क यानी कि एल निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, जिसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/3, पाई/3 इंटू 20, तो 20 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल दिए हुए हैं जिसकी आर्क सेम लेंथ है यानी कि एल सेम है, और थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो हमें उसकी रेडियस का रेशो निकालना है। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। क्योंकि एल तो सेम है तो एल से एल कट जाएगा, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 दिया है 75, थीटा 1 दिया है 60, दोनों को जब काटेंगे तो 5/4, तो रेडियस का जो रेशो है वो 5:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम, एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है, इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर दी है एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो हमें एंगल निकालना है। एक पेंडुलम है, पेंडुलम की जो लेंथ है उसको हम एल नहीं, उसको हम आर रखेंगे, क्योंकि वही एक सर्कल को फॉर्म करती है। आर्क ऑफ लेंथ है वो हमें दी हुई है एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 75, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, 10 अपॉन 75 यानी कि 2 अपॉन 15। सेकेंड एल इज इक्वल टू 15 दिया है, तो 15 अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।